नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वामित्र ऑनलाइन एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सामान्य प्रबंधन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का 2020 भाग 1 से लेकर भाग 12 तक के वीडियो हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसे चाहे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लाभ प्रदाता सूचकांक को कहा जाता है ARR, NPV, IRR या लाभ लागत अनुपात। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाभ लागत अनुपात। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन निम्न में से कौन सा है? स्थिति विवरण, परिचालन विवरण, लाभ या हानि विवरण या उपरोक्त सभी। तो एक व्यवसाय द्वारा लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए तैयार कथन जो होता है वो है लाभ या हानि विवरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य किसके द्वारा निम्न में से निर्धारित किया जाता है? प्रतिष्ठान के निर्देशक मंडल द्वारा, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा, शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध हैं, या कंपनी के अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब रेटिंग सुपरवाइजरों, ग्राहकों और समकक्षों से प्राप्त की जाती है तो उसे निम्न में से कहा जाता है? 90 डिग्री फीडबैक, 180 डिग्री फीडबैक, 270 डिग्री फीडबैक या 360 फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 360 डिग्री फीडबैक। अगला क्वेश्चन है, फर्म के लिए वर्तमान परिसंपत्ति के उपयुक्त स्तर का निर्णय लेने में प्रबंधक निम्न में से किसके बीच के समझौताकारी समन्वय का सामना करता है? लाभप्रदाता और जोखिम, तरलता और विक्रेता, इक्विटी और ऋण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लाभप्रदाता और जोखिम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संयुक्त प्रभावन क्षमता निम्न में से किस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है? इक्विटी पूंजी, ऋण पूंजी, पूंजी संरचना या EPS। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, EPS। एक ब्रांड का एक मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है, किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से वह क्या है जो एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है जिसे बोला या लिखा जा सकता है? वह किस नाम से जाना जाता है? ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रांड नेम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आए लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा पद निम्न में से कौन सा है? योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना या नेतृत्व करना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, नेतृत्व करना। वातावरण के रूपांकन और रखरखाव की प्रक्रिया जिसमें समूह में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं क्या कहलाता है? प्रबंधन, बेहतर कार्य संबंध, व्यक्तिगत प्रणाली या रखरखाव। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रबंधन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चेक निम्न में से क्या होता है? वचन पत्र, बैंक ड्राफ्ट, विनिमय पत्र या मांग पत्र। तो चेक जो होता है वो होता है विनिमय पत्र। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोगों का समूह जो समान कौशल रखता है, वो समान ज्ञान, उपकरणों और तकनीकों का प्रयोग करते हुए अपना कार्य करता है, ये सभी लोग समूह में कार्य करते हैं, ऐसे समूह को निम्न में से कहा जाता है? संस्था, कर्मचारी, कंपनी या विभाग। तो इसका जो सही आंसर है वो है विभाग। ऐसे समूह को विभाग कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पूंजीगत परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र है? K बराबर R प्लस बी ब्रैकेट R माइनस एम, K बराबर R प्लस बी R माइनस आर, K बराबर R प्लस बी R माइनस जी, या KJ बराबर RF प्लस बी RM माइनस RF। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की मार्केटिंग है? मार्केटिंग मिक्स, सेवाओं की मार्केटिंग, विज्ञापन या सही समय पर मार्केटिंग। भौतिक उत्पादों के विपरीत सेवाओं की जो मार्केटिंग है वो होता है सेवा की मार्केटिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है? वाणिज्यिक पत्रक,
बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई या अनुरक्षित आवर्धिक ऋण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, असुरक्षित आवर्धिक ऋण। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निर्देशन के मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है? अभिप्रेरणा, नेतृत्व, संप्रेक्षण या उपरोक्त सभी। तो निर्देशन का जो मुख्य तत्व है वो उपरोक्त सभी हैं। इसमें अभिप्रेरणा, नेतृत्व और संप्रेक्षण तीनों ही शामिल हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक हैं? टांसले, क्लार्क, पाइल या उपरोक्त सभी। तो जो विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक हैं वो हैं उपरोक्त सभी। टांसले, क्लार्क और पाइल ये सभी इस विचारधारा के समर्थक हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अंश या शेयर कितने प्रकार के होते हैं? समता, साधारण अंश, अधिमान, पूर्वाधिकार अंश, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त दोनों प्रकार के होते हैं। सरकार की नीतियां और कार्य निम्न में से किसे संदर्भित करते हैं? आर्थिक पर्यावरण को, भौतिक पर्यावरण को, विपणन पर्यावरण को या सांस्कृतिक पर्यावरण को। तो सरकार की नीतियां और कार्य जो है वो आर्थिक पर्यावरण को संदर्भित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को कंपनी के निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप करना तथा मूल्यांकन करना निम्न में से क्या कहलाता है? मूल्यांकन प्रबंधन, सेवा से अलग प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन या प्रबंधन पद सोपान क्रम। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रदर्शन प्रबंधन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में शामिल हैं सुरक्षा, उत्पाद की कीमत, उत्पाद की गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। तो ग्राहकों से संबंधित नैतिक मुद्दों में जो शामिल है उसमें सुरक्षा, उत्पाद की कीमत और उत्पाद की गुणवत्ता सभी शामिल होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई सा नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।